एक लाख पूत सवा लाख नाती, तेहि रावण घर दिया न बाती। रामचरितमानस की ये चौपाई आज एक बार फिर सच होती दिखाई दे रही है। कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दुनिया में ऐसा नाम था जिससे बड़े बड़े नेता और अफसर भी कांपते थे, माफिया डॉन अतीक अहमद। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि पहले बेटे का एनकाउंटर हुआ, फिर खुद अतीक और उसके भाई अशरफ की कैमरों के सामने हत्या कर दी गई और अब परिवार पर एक और बड़ा कहर टूट पड़ा है। अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद एक दर्दनाक सड़क हादसे में मारा गया। जिस तरफ अबान कार में बैठा था उसी तरफ कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भीषण रही होगी। लेकिन सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, क्या अतीक के परिवार का अंत अब और करीब पहुंच चुका है? आखिर हादसा कैसे हुआ? अबान आखिर झांसी क्यों जा रहा था और अब अतीक के परिवार में कौन बचा है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब और मैं मृत्युंजय बाजपेयी। उत्तर प्रदेश के झांसी से आई एक खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक सड़क हादसे ने उस परिवार को फिर से झंझोर दिया है, जिसने पिछले 2 सालों में एक के बाद एक बड़े सदमे झेले हैं। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज से एक कार झांसी की ओर जा रही थी। कार में कुल 5 लोग सवार थे। इन्हीं में शामिल था अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद। सभी लोग झांसी जेल में बंद अतीक के बेटे अली अहमद से मिलने जा रहे थे। लेकिन झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया। तेज रफ्तार कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर साफ दिखाई देता है कि कार का एक हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और शुरुआती जानकारी के मुताबिक अबान उसी तरफ बैठा था, यानी जिस तरफ सबसे ज्यादा टक्कर लगी उसी तरफ उसकी सीट थी। मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर वहां पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर अबान की जान नहीं बचा सके। इस हादसे में सिर्फ अबान ही नहीं, उसके दोस्त सोनू की भी मौत हो गई, जबकि मोहम्मद जैद, उमर और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि क्या कार तेज रफ्तार में थी, क्या ड्राइवर को झपकी आई या फिर कोई तकनीकी खराबी हादसे की वजह बनी। फिलहाल पुलिस हर एंगल की जांच कर रही है। अब सवाल उठता है, अबान झांसी क्यों जा रहा था? दरअसल अतीक अहमद का बेटा अली अहमद फिलहाल झांसी जेल में बंद है। पहले वो नैनी जेल में था, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों से उसे झांसी शिफ्ट कर दिया गया। अबान अपने भाई से मुलाकात करने जा रहा था, लेकिन वो जेल तक पहुंच ही नहीं पाया। रास्ते में ही जिंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया। अगर पिछले 2.5-3 साल का इतिहास देखें तो अतीक अहमद के परिवार पर लगातार संकट टूटता रहा है। सबसे पहले 13 अप्रैल 2023 झांसी में यूपी एसटीएफ ने अतीक के तीसरे बेटे असद अहमद का एनकाउंटर किया। उमेश पाल हत्याकांड में वो फरार चल रहा था। इसके ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 प्रयागराज में मेडिकल जांच के दौरान कैमरों के सामने 3 हमलावरों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। इसके बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रवीण फरार हो गईं, जो आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब 2026 में सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में जान चली गई, यानी एक परिवार जिसने कभी पूरे प्रदेश में अपना दबदबा बनाया था, आज उसका लगभग पूरा कुनबा बिखर चुका है। अब सवाल है, अतीक के परिवार में आखिर कौन बचा है? अतीक के 5 बेटे थे। पहला उमर अहमद, जो फिलहाल जेल में बंद है। दूसरा अली अहमद, वो भी जेल में है। तीसरा असद अहमद, जिसका एनकाउंटर हो चुका है। चौथा आजम, जो लंबे समय तक बाल सुधार गृह में रहा। और 5वां अबान अहमद, जिसकी अब सड़क हादसे में जान चली गई। परिवार में अब शाइस्ता प्रवीण, उमर, अली और एहजाम ही बचे हैं। कभी जिस अतीक अहमद के नाम से पूरा सिस्टम कांपता था, आज उसी परिवार की कहानी लगातार दुखद मोड़ लेती जा रही है। एक बेटे का एनकाउंटर, खुद अतीक और अशरफ की हत्या, पत्नी फरार, 2 बेटे जेल में और अब सबसे छोटे बेटे की दर्दनाक मौत। वक्त का पहिया जब घूमता है तो इतिहास भी बदल जाता है। फिलहाल पुलिस सड़क हादसे की जांच कर रही है। ये पूरी तरह एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और वजह, इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या ये सिर्फ एक सड़क हादसा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी कई खबरों के लिए देखते रहें ब्रेकिंग ट्यूब।